गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गद्य पढ़ेंगे। गद्य में हम पाठ पढ़ेंगे आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता पाठ को लिखा है सरदार फूल सिंह ने। तो आइए देखते हैं। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है। वक्ता चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इसी भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्याचरण नाच करता हुआ भी मौन है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। देखिए बेटे, आपका जो पाठ है आचरण की सभ्यता, इस पाठ को लिखा है सरदार फूल सिंह ने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इस पाठ में लेखक ने बताया है कि जो आचरण है, ठीक है, तो आचरण की सभ्यता के बारे में बताते हुए बता रहे हैं कि आचरण की सभ्यता कैसी होती है। आचरण की सभ्यता का स्वरूप कैसा होता है। आचरण की जो सभ्यता व्यक्ति एक प्राप्त कर लेता है तो एक कंगाल आदमी भी जो है राजाओं की भांति प्रभुत्व संपन्न हो जाता है। और इसकी जो सभ्यता को दर्शन के लिए कला, साहित्य, संगीत सभी की एक अद्भुत प्राप्ति होती है। राग अधिक मीठा हो जाता है और विद्या का तीसरा शिव नेत्र यानी कि ज्ञान, मतलब आचरण की सभ्यता जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो उसको पूरी तरह वो परिपक्व हो जाता है। सभ्यता को ग्रहण करता हुआ परिपक्व हो जाता है। उसी चीज को आगे वो बता रहे हैं। कौन? लेखक बता रहे हैं कि आचरण की जो सभ्यता होती है वो सब हमेशा मौन होती है। कभी भी जो है आपको आचरण की सभ्यता शोर करती हुई नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर आपका निघंटु शब्द आया है तो निघंटु शब्द का अर्थ है वैदिक शब्दकोश है, ठीक है। वैदिक शब्दकोश से है कि इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्र वाला है। नहीं, शब्दकोश से है कि जो भाषा का शब्दकोश वो श्वेत पत्र वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए कहीं भी शब्द नहीं है और सभ्य आचरण का मतलब नाद करता हुआ भी मौन है, कहता हुआ भी मौन है और व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे वो छिपा हुआ है। किस प्रकार अगर वो व्याख्यान दे रहा है, किसका? आचरण की सभ्यता का व्याख्यान दे रहा है। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि आचरण की भाषा बिल्कुल ही शब्दहीन होती है। इसका शब्दकोश बिना शब्दों के कोरे कागज सा होता है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता, ठीक है। लेखक का यहाँ कहने का तात्पर्य है कि आचरण की जो भाषा होती है वो शब्दविहीन भाषा है। इसमें किसी भी प्रकार का कि कोई शोर नहीं होते, सभी मौन होते हैं। इसके जितने भी वचन होते हैं, प्रवचन होते हैं, वो सब मूक होते हैं, यानी गूंगे होते हैं। संगीत लय सुर से भी परे होती है। आचरण के इस मौन रूप में अथाह तन्मयता की शक्ति होती है और आचरण की सभ्यता का मौन रूप हमेशा मधुर वाणी के रूप में देखा जा सकता है, कोमलता के रूप में देखा जा सकता है। आगे देखते हैं। न काला न पीला, न काला न नीला, न पीला न सफेद, न पूर्वी न पश्चिमी, न उत्तरी न दक्षिणी, बेनाम बेनिशान बेमकान, विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपणी सुगंधी सदा प्रसारित हुआ करती है।
इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। इसकी उपस्थिति में मन और हृदय की ऋतु बदल जाते हैं। तीक्ष्ण गर्मी से जले बुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। मानसोत्पन्न शरद ऋतु में क्लेशातुर हुए पुरुष इनकी सुगंधमय अटल वसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मिद आचरण के आनंद नृत्य से उन्मदिष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। सूखे कूपों में जल भर जाता है। नए नेत्र मिलाते हैं। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, पात, नर, नारी और बालक तक में एक अश्रुपूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। कहने का भाव यह है कि जब आचरण की सभ्यता हमें दिखती है तो आचरण का न तो आचरण जो हमें दिखती है तो न काली होती है, न नीली, न पीली, न सफेद, न किसी दिशाओं में बटी हुई होती है, न किसी नाम होता है, न कोई विशाल मकान में होती है, न मकान में होती है। तो आचरण की जो सभ्यता होती है, आत्मा का जो आचरण के मौन रूप धारण करके सुगंध जैसे बहती है, उसी तरह आचरण की सभ्यता भी प्रसारित होती है। ठीक है। और इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की जितनी ऋतुएं होती है वो बदल जाती हैं। और जो अगर कोई व्यक्ति अपने गर्मी तीव्र गर्मी से जले बुने व्यक्ति के आचरण मतलब जला बुना व्यक्ति है कोई भी आचरण के सभ्यता का जब काम करता है तो वो क्या होता है, उससे जितना भी तीक्ष्ण गर्मी होती है वो शीतल हो जाती है। इसी चीज को आगे वो बताते हुए कह रहे हैं। अब आगे जो है आपका जो पैरा है उसमें आइए देखते हैं। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सब की सब कुछ सूक्ष्म प्रतीत होती है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं है, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरी है। विचार करके देखो मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही ना बदल दिया। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सारी रात एक ही क्षण की तरह गुजार दी। यह तो कल की बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आचरण जितना भी कार्य करता है वो अपने मौन रूप को धारण करके करता है। आचरण मौन रहता है, जो भी कार्य करेगा मौन भाव लेकर करेगा। इसमें बता रहे हैं लेखक कि मौन व्याख्यान के द्वारा ही जो है सभी कुछ कार्य किए जा सकते हैं। मौन रूपी व्याख्यान से ही सभी अर्थ छिपे हुए हैं। किसी की मातृभाषा में, किसी की उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा में अथवा किसी देश विदेश की भाषा में, सब जो है ये मौन रूपी व्याख्यान देखने को मिलता है। मौन रूपी व्याख्यान की अभिव्यक्ति मातृभाषा, साहित्यिक भाषा से नहीं बल्कि वह बिल्कुल ही दिव्य है। ठीक है। उसमें अन्य भाषाओं में तो कृत्रिमता है, अपूर्णता है। जो आचरण की भाषा होती है उसमें पूर्णत्व है। जैसे आपकी कोई अन्य भाषा है तो वो अपूर्ण भाषा है। ठीक है, उसमें कृत्रिमता है। लेकिन जो आचरण की भाषा है वो पूरी क्या है, नैसर्गिक है। उसमें किसी भी प्रकार की बनावटीपन नहीं है। आचरण का मुख्य प्रभाव किस प्रकार बिना किसी भाषण अथवा उपदेश के व्यक्ति के नस नस में उसकी सौंदर्य अनुभूति को रमा देता है। और जो आगे देखते हैं, जो आपके इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण पैरा है, उसमें बताया कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील
अचल स्थिति संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में धसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप भी प्रत्यक्ष होता है। देखिए, ये पैरा में आपको बता रहे हैं, लेखक क्या बता रहे हैं, जो प्रेम की भाषा होती है वो शब्द रहित होती है, उसमें किसी प्रकार का शब्द नहीं होता कि आप किसी को बात को बोल कर कह रहे हो। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि मौन में वह शक्ति नहीं है जो मातृभाषा, साहित्य भाषा या अन्य देश की किसी भी भाषा में नहीं है। ठीक है, मौन में वह शक्ति नहीं है जो मातृभाषा, साहित्य भाषा या अन्य किसी देश की भाषा में नहीं है। मौन की जो संगीत है वो सारी सृष्टि में गूंज रहा है। मौन का जो संगीत है वो सारे सृष्टि में गूंज रहा है। कहने का मतलब है कि सभ्य आचरण में प्रेम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार आचरण की भाषा मूक होती है, उसी प्रकार प्रेम की भाषा भी मूक होती है। वह शब्दों द्वारा व्यक्त की जा सकती। प्रेमी के नेत्र, कपोल और मस्तक से जो भाषा निकलती है वो भी शब्द विहीन होती है। ठीक है, प्रेमी की आंखें बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती हैं। ठीक है, उसके गाल कान की लाली भर के हृदय के सारे भेद को प्रकट कर देते हैं। उसका मस्तिष्क अपनी रंगीन कल्पनाओं के सहारे सभी बात को स्पष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार जीवन का मूल तत्व भी शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जो सच्चा आचरण है, जिसको हम लोग सच्चे आचरण की बात कहते हैं, जिसके अंतर्गत दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति, शील, स्वभाव एवं चरित्र संबंधी दृढ़ता सभी बातें हमारे अंदर दिखाई देती हैं। अब जो है, साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गठित नहीं किया जा सकता है, न वेद की ऋचाओं से। ठीक है, श्रुति मतलब वेद की श्रुतियां मतलब ऋचाओं से, न वेद की ऋचाओं से के मधुर उपदेश से, न बाइबल और कुरान के पाठ से प्राप्त किया जा सकता है, न धार्मिक चर्चाओं, न सत्संग से आचरण की सभ्यता आ सकती है। मौन से ही आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। ठीक है, अब हमारा जीवन क्या है, एक जंगल के समान है। किसके समान? अरण्य मतलब यहाँ पर जंगल से है कि हमारा जीवन एक जंगल के समान है। जैसे कि हमारा जीवन एक जंगल के समान है, उसमें घुसे हुए मनुष्य के हृदय पर प्रकृति और मानव जीवन के मूल उपदेश के आचरण की सभ्यता धीरे धीरे ठीक उसी प्रकार प्राप्त होती है। कैसे? जैसे कि एक स्वर्णकार जो है अपने हथौड़ों की धीरे धीरे चोट कर सुंदर आभूषण तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार से जो आचरण की जो सभ्यता होती है, साधना और तन्मयता की आवश्यकता होती है। अगर आचरण की सभ्यता हमको प्राप्त करनी है तो हमारे अंदर साधना होनी चाहिए, तन्मयता होनी चाहिए, तभी हम आचरण की सभ्यता हमारे अंदर आ सकती है। नहीं तो ये हमारे आचरण की सभ्यता की सार्थकता हमारे अंदर नहीं आ सकती है। अब आगे देखते हैं। देखिए, पाठ बेटा आपका जो आचरण की सभ्यता है वो बहुत ही अच्छा पाठ है। आचरण के बारे में लेखक बता रहा है कि आचरण की सभ्यता को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, हमारे अंदर आचरण के भाव किस प्रकार से आ सकते हैं। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से देश का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो कर उनको अपनी विचित्र हथौड़ों से सुडोल करके हिमालय के दर्शन कराए। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है, या वह आम का पेड़ नहीं जिसमें को मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अत्यंत छटा अवश्य दिखाई देती है। कहने का मतलब है, अगर हिमालय पर्वत हमें सुंदर रूप में देख रहा है, ऊंचे रूप में दिख रहा है, हमें गौरवान्वित महसूस कराता है, तो इसके लिए प्रकृति ने बहुत अथक परिश्रम किया है। ठीक है, अगर समुद्र के जल को में डुबो उसने अपने विचित्र, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अपने प्रकृति ने अपनी कठिन परिश्रम से, अथक प्रयास से जो आज हमें इस सुंदर हिमालय के दर्शन कराए हैं। और आचरण की जो सभ्यता है, आचरण जो है हमारा, वो भी हिमालय पर्वत की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है। तो
हमें जब कोई भी अगर हमें आचरण, अच्छा आचरण प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें वक्त लगेगा, धीरे धीरे उस चीज को हमें बनाने में समय लगेगा। कोई चीज हम बनाएंगे तो धीरे धीरे बनाएंगे। हमारे लिए कोई खेल जैसा नहीं है, एक मदारी के खेल जैसा नहीं है कि हमने कोई चीज आपको जादुई रूप में दिखाई और आपके सामने प्रस्तुत कर दी। हमें अगर कोई चीज प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अथक प्रयास करना होगा, उस प्रयास में हमको लगना होगा। हमारे सामने अगर ऐसा नहीं है कि एकदम से पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया या तारागण आकाश में दौड़ने लगे, इसके लिए हमें बहुत क्या है, हमारी प्रकृति ने बहुत ही मेहनत करी है। अब इसमें क्या है कि आचरण के सुंदर रूप के दर्शन नहीं हुए, कहीं कहीं आपको आचरण के दर्शन देखने को मिलते हैं। अब अगर हम कहें कि पुस्तकों की बात करें कि पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों में से तो अधिक बदहज़मी हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि आपको अगर कोई भी चीज लेना है, कोई भी चीज ग्रहण करना है, तो जरूरी नहीं कि हमें पुस्तकों से ही प्राप्त की जाए, जरूरी नहीं है कि हमें कोई जो है शास्त्र को हम घोल कर पी जाए तो हमको आचरण आ जाएगा। इसके लिए हमें क्या होगा, हमको अपने आचरण में ढालने के लिए कोई भी चीज अपने ऊपर अपनानी होगी। कोई भी हम तर्क वितर्क करके हम किस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते। शब्द और वाणी जो है जीवन के क्या है, चोचले। चोचले का मतलब है कार्य करने में कि ऐसे कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, हमें आचरण की जो प्राप्त करना है, आचरण हमें प्राप्त करना है, तो हमको कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए हमें अथक प्रयास करना होगा। ठीक है, यहाँ पर कहा भी है कि ईश्वर तो सदा मौन है, ईश्वरी मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं है। वह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है, केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। कहने का मतलब है कि आचरण का तभी हमें प्राप्त होगा जब हम उस चीज के लिए परिश्रम करेंगे, आचरण को अपने ऊपर ढालने के लिए अथक प्रयास करेंगे, तभी हम आचरण को प्राप्त कर सकते हैं, अथवा हम आचरण को नहीं प्राप्त कर सकते। आगे देखते हैं, किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी से उनके सिर के एक बाल तक का बाका न होना एक साधारण बात है। पुष्प की कोमल पंखुड़ी से स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाए, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान चाहे वह कार्लाइल ही का लिखा क्यों ना हो। ये एक लेखक है, उनका नाम है। बनारस में पंडितों के लिए राम रोला ही है। इसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएं और साक्षात संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए एक स्टीम इंजन के सब शब्द से अधिक अर्थ नहीं लगते। यदि आप कहें तो व्याख्यानों द्वारा, उपदेशों द्वारा, धर्म चर्चा द्वारा कितने पुरुषों, कितने नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ा, प्रभाव तो सदा आचरण का पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी भी महिला या पुरुष की बात करते हैं कि उसके ऊपर किन चीजों का प्रभाव पड़ा है, तो उसके अंदर जो है जीवन का प्रभाव नहीं पड़ा, उसके अंदर क्या है, सदाचरण का मतलब अच्छे आचरण का प्रभाव पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर, हर मस्जिद में होते हैं। आपको उपदेश अगर मिलने हैं तो आपको किसी भी धार्मिक स्थल पे मिल जाएंगे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो। लेकिन अगर किसी आचरण को लेना है तो आचरण का प्रभाव अगर जीवन में अपने देखना है तो हमको किससे मिलेगा, साधारण उससे नहीं, उसका प्रभाव तो उसके सदाचरण पे पड़ता है। किसका, जो हमारे अंदर हृदय पर जो है जीवन रूपी प्रभाव पड़ रहा है, तो वह प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वह प्रभाव हमारे सदा आचरण पर पड़ता है। हृदय पर न पड़कर आचरण पर पड़ता है। मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है। आगे आपको इसी तरह उन्होंने बताया है, आगे आपको समझा रही हूँ। यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या किसी जाति की हो या किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, तो अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण या काम करने में रह जाए, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमय भाषा किस देश में, किस जाति और किस काल में कौन नहीं समझ सकता। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु, क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप समझ लेते हैं। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाषाहीन भाषा का चिन्ह है। बालकों के शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक सही पाया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भाषा है,
ठीक है। यहाँ पर एक ब्राह्मण की कन्या, दूसरी कन्या की बता रहे हैं कि कन्या किसी भी जात की हो, किसी मनुष्य की हो, है ना, किसी भी देश की हो, अपने आप को अगर गंगा में फेंक दे और उसके चाहे प्राण यह काम करने में रह जाए, तो इस कार्य के में प्रेरक आचरण की मौन भरी भाषा किस देश की है, किस जात की, किस काल की, कोई नहीं समझ सकता। ठीक है। अगर कोई कन्या की बात हो रही है कि अगर कोई कन्या, एक ब्राह्मण कन्या उसकी दूसरी कन्या की रक्षा करने के लिए कुछ फेंक देता है, तो उसकी जो है आचरण की मौन भरी भाषा किस देश की, किस जात की, किस काल की, कोई नहीं समझता। प्रेम का आचरण, देखो प्रेम का आचरण, दया का आचरण सब में समान होता है, चाहे वो मनुष्य में हो, चाहे वो पशुओं में हो, सभी रूप में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र और अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्र पवित्रता। जो कुछ जगत में हो रहा है केवल आचरण के विकास के अर्थ हो रहा है, अंतरात्मा वही काम करती है। ठीक है। बाह्य पदार्थों के सहयोग, अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्या पता किन किन कूपों से निकल कर वो अब उदय को प्राप्त हुए, जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं। धर्म आत्मा की बात करने हैं यहाँ पर। देखो, क्या पता किन किन अधर्मों को करके धर्म ज्ञान को पाने, जिनको हम सभी कहते हैं। ठीक है। किन अधर्मों को प्राप्त करके, अधर्मों को करके हम लोग धर्म अगर ज्ञान प्राप्त कर लें तो हम सभ्य का नाम ले आते हैं। इसी चीज को आगे वो कह रहे हैं, बताते हैं। लेखक क्या बता रहे हैं? अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकार में कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्र ना खोल चुका हो, तब तक धर्म के गुण तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं? नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ? अब देखिए, अगर किसी के पास नेत्र नहीं है, अंधा व्यक्ति है, तो उसको सूर्य से कोई भी लाभ नहीं है, रोशनी से कोई वक्त नहीं है। हृदय रहित को प्रेम से क्या लाभ? जिस व्यक्ति के अंदर दिल ही नहीं है, हृदय नहीं है, तो उसको प्रेम से कोई मतलब नहीं है। बहरे को राग से क्या लाभ? जब बहरा व्यक्ति सुना ही नहीं सकता तो उसे किसी प्रकार के राग से कोई नहीं लाभ। कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि आदि के उपदेशों का लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं तो उनसे क्या लाभ? बिल्कुल सही बात है। अगर हमें हमारे अंदर आत्मा में हमारे अंदर ये भाव नहीं आते कि हमें इस चीजों के, इन उपदेशों से, चाहे गुरु के उपदेश हो, चाहे आचार्य के उपदेश हो, चाहे किसी पीर पैगंबर के उपदेश हो, चाहे वो साहित्य के उपदेश है, अगर हमारे हृदय के अंदर वो आत्मा में बल ही नहीं है तो इन चीजों से हमें कोई भी लाभ नहीं है। वह आचरण तो धर्म संप्रदायों का अनुच्चारित शब्दों को सुनाता है, हमने कहा वाह, जब वही नहीं तब फिर क्यों ना ये। आगे देखते हैं। संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों को कुरुक्षेत्र बने, ना प्रेम, पवित्र, हत्या और अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करें। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता। ठीक है। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता। अगर हमारे अंदर संप्रदाय के अंदर आचरण रहित नहीं है, आचरण से रहित है, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं। अगर हमारे अंदर आचरण है तो सभी धर्म संप्रदाय हमारे लिए क्या होंगे? कल्याणकारी होंगे। सच्चा प्रभु, हाँ, अब यहाँ पर कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है और धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। अगर सच्चा साधु है, सत्कर्मी व्यक्ति है, तो धर्म को खुद ही गौरव प्रदान कर देगा। गौरव जो है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता है। सज्जन पुरुष, सत्पुरुष जो है, धर्म को गौरव प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ देखते हैं कि आचरण के विकास के लिए आचरण के विकास के लिए जितने कर्म है उन सबको आचरण के संगठन करता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। आचरण के विकास के लिए हमें जितने भी कर्म करते हैं तो उन सबको हमें क्या करना होगा? आचरण के संगठन करता के धर्म के एक अंग के रूप में मानना पड़ेगा। चाहे कोई भी कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वो निश्चय पूर्वक या नहीं कह सकता कि ये यो ही करो
और किसी तरह नहीं। ठीक है, आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए सबको एक पथ नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया है। ठीक है, अगर आचरण से युक्त है, आचरण से शील व्यक्ति है, महात्मा है, तो कहीं और दूसरी जगह से नहीं है, हमने और आप में ही विराजमान है। उसने अपनी सड़क स्वयं नहीं बनाई थी, इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता जीवन की कुदाली से एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया अपने आप ही बनानी पड़ेगी और अपने आप ही चलानी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि लेखक ने यह कहा है कि अगर हमें आचरण से शील होना है, आचरण से युक्त होना है, तो हमको वो चीज हमको सबके साथ मिलकर बनानी पड़ेगी, इसी संसार में रहकर बनानी पड़ेगी, इसी लोक में, इसी समाज में रहकर बनानी पड़ेगी। हमें अन्यत्र कहीं नहीं जाना पड़ेगा कि आचरण से युक्त शील व्यक्ति को हमें कुछ अन्य कार्य करने हैं। हमें इसी समाज में रहकर, मनुष्यों के बीच में रहकर, व्यक्तियों के बीच में रहकर ही हर चीज को बनाना है। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पर लेखक क्या बता रहे हैं, देखिए, यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन। जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठाक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे के तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो। उस ज्ञान से मुझे ज्ञान नहीं होता, ना होने दो। उससे सिद्धि से क्या हो सकती है। जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई वह महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता, तब तक यदि वह मेरी और तेरी दृष्टि में शराबी और शीर्ण है तो वह वैसा ही होने दें। उसकी बुरी से बातों से हमें क्या प्रयोजन हो। क्या आंधी हो या बर्फ, बिजली ही की कड़क हो या समुद्र की तूफान, वह दिन रात आँख खोले अपने जहाज की रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। वह अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। क्या उसके आचरण क्या उसके आचरण का यह अंत मेरे बिस्तर और आसन पर बैठे बिठाए कहे हुए निरर्थक शब्दों के भाव का महत्व का है, भाव से कम महत्व का है। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि अगर कोई भी हमें कोई लोहे का मतलब टुकड़ा मिलता है, हथौड़ा है, उसे अगर मैं ठीक ठाक चलाता हूँ तो एक रूपहीन लोहे को क्या कहता हूँ, तलवार का रूप दे देता हूँ। अगर तलवार का रूप दे देता हूँ और मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं होने दो। उस ज्ञान से मुझे क्या प्रयोजन। जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीत से किए जाता हूँ, तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता है, यदि हमारे अंदर आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता है तो उसका कोई भी प्रयोजन नहीं, उससे कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी चीज को आगे बता रहे हैं लेखक, क्या बता रहे हैं कि देखते हैं आगे ये पाठ। बेटे आप लोग रीडिंग लगाएंगे इसको और अच्छे से कर समझेंगे। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि किसी गिरजे में जाता हूँ या किसी मंदिर में, ना मैं नमाज पढ़ता हूँ, ना रोजा ही करता हूँ, ना संध्या ही करता हूँ, ना कोई देव पूजा ही करता हूँ, ना किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है, ना किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया, तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि भी क्या। मतलब बोल रहे हैं कि अगर मैंने किसी प्रकार का कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया है तो इससे क्या लाभ है और क्या ही नुकसान है। मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्रातःकाल उठकर प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगति में गुजरता है। आकाश और बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। किसी को धोखा नहीं देता, यदि किसी को अगर धोखा दे दे तो मुझे कोई हानि नहीं है। कहने का मतलब यहाँ लेखक का ये है कि लेखक कह रहा है कि मैं किसी प्रकार का धार्मिक कृत्य नहीं करता हूँ। धार्मिक कृत्य के न करते हुए लेकिन जो मेरे अपने दैनिक कर्म हैं, जो हमारे कर्म हैं, मैं उन कर्मों को अपने अच्छी तरह से निभाता हूँ। उन कर्मों पे मैं किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतता हूँ। वो बता रहे हैं कि बिस्तर के लिए मेरे पास एक कमली ही काफी है, कमर के लिए एक लंगोटी, सिर के लिए एक टोपी ही बस है। हाथ पैर दबाने शरीर मेरा निरोग है, खूब भूख लगती है। कहने का मतलब यहाँ लेखक कह रहा है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहकर हमें अपने किसी भी कार्य को, अपने जो हमारे कार्य हैं उनको हम अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम अपना कार्य अच्छे से संपन्न नहीं कर सकते हैं। तो आचरण तभी हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने कर्म हम तभी कर सकते हैं जब हम अपना स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। ठीक है, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर आकर हम भिन्न संप्रदायों के मानने वाले लोगों की तरह कार्य नहीं करते हैं। तब यहाँ पर लेखक आगे बताते हुए बता रहे हैं, आगे देखते हैं
धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु में सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, फलता रहे, यह आवश्यक कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्र करते रहे। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही अर्थ है। यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दे तो रेडियम धातु का एक कण ही हाथ लगेगा। आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का और क्या एक जाति का, क्या एक जगत का सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने वाला है। प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ाकर मिथ्या करना है। समुद्रों में डोरा डालकर अमृत निकालना है। कितना जरा सा संसार की खाक छान का आचरण का सोना हाथ आता है। क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है। यहाँ पर बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि धर्म और आध्यात्मिक विद्या के जो पौधे हैं वो हमें आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए है, जिसमें हमें प्रकाश और वायु हमें हमेशा क्या करता है, फलता फूलता रहता है, हमें प्रफुल्लित करता रहता है, हमें अपने कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता रहता है। ऐसा हमें समाज है, हमारा ऐसा प्रकृति है। इसी चीज को आगे कहते रहे लेखक क्या कह रहे हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर हिंदुओं का संबंध किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ होता रहा है। वर्तमान वंश के अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते हैं, उनमें से ऋषि, पराक्रमी, जनरल और वीर पुरुष उत्पन्न होते हैं। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों के पवित्रता में प्रेम के जीवन को देख कर अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। यदि वह किसी जंगली जाति की संतानें होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। ऋषियों को पैदा करने योग्य असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों को अपनी उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बनाना कठिन है। ऋषि को अपनी अगर उन्नति करनी है तो राख और पृथ्वी को बनाना कठिन है, क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सचते हैं। सभी को पता है कि जो ऋषि हैं वो अनंत प्रकृति पर सचते हैं, हमारी जैसी पुष्पशैया पर मुरझा जाते हैं। मतलब उनका जीवन क्या होता है, कठोरता भरा होता है, कठोर नियमों पर डला होता है ऋषि मुनियों का। माना कि प्राचीन काल में यूरोप में सभी असभ्य थे, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं। उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है। हमारे ऋषियों के जीवन के फूल की शैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। सदा ऋषि पैदा करते रहना अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। यानी कि हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने जो कठोरतम नियमों का पालन करके शुद्ध आचरण का निर्माण किया है, तो उन शुद्ध आचरण को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करना, उन नियमों को हमेशा अपने ऊपर पालन करते रहना है। अब है आगे कि धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि कोई ऊपरी आडंबर से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते हैं। भाई माला में तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नेति धुलती है, आंधी पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, गरीबी अमीरी को झेलने से तप हुआ करता है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भरी लगती है जब आदमी को अपने जीवन का धर्म का पालन करना पड़े। खुद खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 रोटियां ही प्रतीत होते हैं। ठीक है, भूखे को खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 रोटियां प्रतीत होती हैं। अगर भूखा व्यक्ति है तो उसके सामने जो सूरज और चांद भी जो है क्या 2 रोटी के समान प्रतीत होते हैं। कुटियों में बैठकर धूप, आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम प्रकृति के करीब है, प्रकृति के नजदीक है, तो हमें क्या होती है, मानसिक सभ्यता प्राप्त होती है। और कभी इससे रह सकती है जब मानसिक सभ्यता के होने पर आचरण की प्राप्ति संभव है। और मानसिक सभ्यता हमको कब प्राप्त होगी, जब हमारे अंदर आचरण की सभ्यता होगी, अन्यथा हमें नहीं प्राप्त होगी। तभी वह स्थिर भी हो सकती है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब तक धनवान पुरुष के शुद्ध आचरण की बुरी परीक्षा नहीं है। इस प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है तब तक वह ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं है, तब तक वह जगत के आचरण का सभ्यता का राज्य नहीं है। जगत में आचरण की सभ्यता का राज नहीं है। अब आखिरी में जो पैराग्राफ है उसमें बहुत ही अच्छी बात लेखक ने कही है।
आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, उसमें ना तो शारीरिक झगड़े है, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक। ठीक है, आचरण की सभ्यता का जो देश है उसमें ना किसी प्रकार के शारीरिक, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक किसी प्रकार के झगड़े नहीं, ना उसमें किसी प्रकार का विद्रोह है, ना ही कोई उसमें युद्ध होने वाला है, ना जंग का नामो निशान है, ना ही कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई धनवान है, ना कोई वहाँ निर्धन है। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है, नर नारी पुष्पत खिलते जाते हैं, प्रभात हो जाता है, प्रभात का गजर बज जाता है, नारद की वीणा अलापने लगती है, बजने लगती है, अलापने का अर्थ है बजने लगना, ध्रुव का शंख गूंज उठता है, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं, वहाँ ऐसी ज्योति होती है, वहीं आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है। वही देश मनुष्य का स्वदेश है। जब तक घर ना पहुँच जाए सोना अच्छा नहीं, चाहे वेदों में, चाहे इंजील में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है उनके बारे में कहा गया है, चाहे उस स्थान में, चाहे उस स्थान में कहीं भी सोना अच्छा नहीं। आलस्य मृत्यु है, लेख तो पेड़ों के चित्र सदस्य होते हैं, पेड़ तो होते ही नहीं जो फल पावे। लेखक ने यह चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देखकर शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का यत्न करे। सरदार पूर्ण सिंह, देखिए सरदार पूर्ण सिंह जी ने यहाँ पर आखिरी जो है आपके पैरे में, आखिरी गद्यांश में, गद्य के आखिरी अंश में, पाठ के आखिरी अंश में यही बताया है कि आचरण की सभ्यता हमें का देश ही निराला होता है। उस समाज में, उस देश में ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक किसी प्रकार की जंग नहीं है, किसी प्रकार के झगड़े नहीं है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। वहाँ जो है प्रकृति का नाम नहीं है, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज रहता है। प्रेम और एकता के सूत्र में अखंडित होकर लोग रहते हैं। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है उस समय जो है हमारा जो नीला आकाश है मनुष्य को अपनी वेद दुनिया से मतलब अच्छी जो है अनुभव कर सकते हैं, अच्छी फीलिंग जिसको आप लोग कह सकते हो, वो हमारे अंदर अच्छी फीलिंग मतलब हमारे अंदर विचार आने लगते हैं, अच्छे विचार आने लगते हैं। नर नारी सभी प्रफुल्लित होने लगते हैं। प्रभात, ऐसा लगता है कि प्रभात का समय आ गया, उजाला हो गया है। प्रभात का जो है एक बिगुल सा बज जाता है, नारद अपनी वीणा को बजाने लगते हैं, ध्रुव का शंख गूंजने लगता है, प्रहलाद नृत्य करने लगते हैं, और यहाँ पर शिव का डमरू बजने की बात बता रहे हैं लेखक, कृष्ण की बांसुरी धुन प्रारंभ हो जाती है। जहाँ ऐसे शब्द होते हैं वहाँ पुरुष रहते हैं, वहाँ ऐसी ज्योति होती है जहाँ आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है। ठीक है, अब बोलना है लेखक यहाँ बोलना है कि जब ये सब क्रियाकलाप होने लगते हैं, ईश्वरीय क्रियाकलाप होने लगते हैं, तो वहाँ पर आचरण की सभ्यता होती है और वही देश मनुष्य का स्वदेश है। और जहाँ आचरण की सभ्यता होती है वही देश मनुष्य का अपना देश होता है। और ऐसे जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, आचरण की सभ्यता से शील होते हैं, आचरण की सभ्यता के शील होते हैं, उनके अंदर आचरण की सभ्यता की शीलता पाई जाती है। जब तक हम घर ना पहुँच पाए, मतलब वेदों में, इंजील में, मतलब आपकी जो है धर्म चर्चाओं में बात कर रही है, त्रिपिटक जो बौद्धों का धर्म पवित्र ग्रंथ है उसकी बात कही गई है, तो सोना अच्छा नहीं, आलस्य जो मृत्यु है। अगर व्यक्ति कर्म करता रहे, अपने कर्मों को निर्धारण करके करता रहे, आलस्य में न पड़े, तो व्यक्ति अपने आचरण को पा सकता है। और आचरण को पाने के लिए हमें कर्मठ होना आवश्यक है, कर्मशील होना आवश्यक है। जब हम कर्मशील होंगे तभी हम किसी चीज को पा सकते हैं, किसी चीज को कर सकते हैं, अन्यथा हम उस चीज को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लेखक ने इस पाठ में आचरण की सभ्यता में, बेटे आपका जो पाठ है इसमें लेखक ने यही बताने की कोशिश की है कि हमें आचरण की सभ्यता कैसे, किस भांति प्राप्त की जा सकती है, आचरण हमारे अंदर कैसे आ सकता है, उसके बारे में यह पाठ बताया है। तो मैं समझती हूँ बेटे आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा और आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।